डियर स्टूडेंट, जैसा कि इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया कि जो आपका पोएम है द पासिंग ऑफ आर्थर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा हुआ लेसन यानी पोएम, हम लोगों ने इसका अध्ययन किया, देखा कि किस तरीके से राजा आर्थर जो है वीडियो को समझाया और क्या बातचीत हुआ दोनों के बीच में। हम लोगों का नेक्स्ट पोएम है माई हेवन, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा हुआ। यानी आज इस वीडियो में हम लोग माई हेवन पोएम का अध्ययन करेंगे, जिसको कंपोज किया है रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और ये देखने का प्रयास करेंगे कि माई हेवन शीर्षक के अंतर्गत रविन्द्रनाथ टैगोर अपने किन विचारों की अभिव्यक्ति किए हैं, इसमें कौन सा भाव व्यक्त किया गया है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पोएम है एक प्रकार से एक प्रार्थना है। यानी कवि ने ईश्वर से प्रार्थना किया है कि हमारा देश कैसा हो, यानी वो अपने देश को कितना सुंदर, कितना आदर्श बनाना चाहते थे, इसी के विषय में उन्होंने लिखा है। उन्होंने एक आइडियल देश की कल्पना किया है इस पोएम में। वो देश कैसा होना चाहिए। तो आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में जो मेरा पोएम है माई हेवन कंपोज किया गया है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, इसकी सेंट्रल आइडिया क्या है। तो आपके बुक में पीछे जो है सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ करके समझ करके इतना अनुभव कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आखिर इस पोएम में फाइनली क्या लिखा गया होगा। तो सबसे पहले पोएम पढ़ने से पहले आज हम लोग इसकी सेंट्रल आइडिया का अध्ययन करते हैं। तो देखिए आप लोग पोएम के यानी सेंट्रल आइडिया क्या है, इसमें अपने बुक के माध्यम से ही देखिएगा। द पोएट प्रेज टू गॉड, यानी कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है दैट हिज कंट्री शुड बी फ्री फ्रॉम एनी फियर, कि उसका देश हर प्रकार से भय मुक्त होना चाहिए, एंड फोर्स्ड कंप्लक्शन, और किसी प्रकार की मजबूरी न हो, यानी देश भय मुक्त हो और देश के सामने किसी तरीके की कोई मजबूरी न हो, कोई कंपल्सन न हो, कोई मजबूरी न हो, कोई बाध्यता न हो। He wants that everyone in his country should be free to live in dignity. कब चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति इन हिज कंट्री, उसके देश में, शुड बी फ्री, वह स्वतंत्र हो, टू लिव इन डिग्निटी, सम्मान से, गौरवपूर्ण तरीके से रहने के लिए, आत्मसम्मान से रहने के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र हो। He dreams of a nation, वह एक राष्ट्र की कल्पना करता है, स्वप्न देखता है। Where knowledge would be free, जहां ज्ञान स्वतंत्र हो। Knowledge should not be restricted to a particular class, ज्ञान पर किसी वर्ग विशेष का, जाति विशेष का, व्यक्ति विशेष का कोई प्रतिबंध न हो। But everybody should be free to acquire knowledge, यानी ज्ञान पर किसी का प्रतिबंध न हो, बल्कि everybody should be free to acquire knowledge, हर व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करने में स्वतंत्र है। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहे उसे ज्ञान उपलब्ध हो सके, उस पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध न हो। He wishes for a country which is not fragmented by prejudice based on caste, creed, color, religion and other baseless superstitions। और कवि कहना चाहता है कि जाति, धर्म और भाषा, रंग रूप के आधार पर इस निरर्थक, आधारहीन जो एक भ्रांति है, इस अहंकार और भ्रांति में
हमारा देश छोटे छोटे टुकड़े में जाति धर्म के नाम पर विभाजित न हो जाए। He wants a nation where people are truthful। कब एक ऐसे देश की कल्पना करता है जहां के लोग सत्यवादी हों, सत्य बोलते हों, एक एक शब्द में सच्चाई हो। The words should come out from the depth of their hearts। उनके द्वारा बोला गया एक एक शब्द उनके हृदय की गहराई से निकले, उसमें हृदय की गहराई से निकलने वाला शब्द होना चाहिए। The poet yearns for a country where people would strive without getting tired। कभी एक ऐसे देश की कल्पना करता है जहां लोग बिना थके हुए अथक रूप से पूर्णता की ओर बढ़ते रहें, कभी वो थके नहीं और लक्ष्य की प्राप्ति की ओर बढ़ते रहें। टू रीच परफेक्शन लिविंग बिहाइंड ओल्ड ट्रेडिशंस। अपनी पुरानी परंपराओं को छोड़ करके तर्क को आधार बनाकर जहां लोग अथक रूप से आगे बढ़ते रहें, ऐसे देश की कभी कल्पना करता है। टैगोर wants the power of reason to dominate the minds of his countrymen। कब चाहता है कि तर्क की ताकत, जो तर्कों की ताकत हो, वो लोगों के ऊपर हावी हो, देशवासियों पर हावी हो। अर्थात तर्क, विचार उनके जीवन का मुख्य आधार हो। द पोएम गिव्स ए मैसेज दैट दिस सोसाइटी शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल सोशल इल्स। ये पोएम एक ऐसा संदेश देता है कि समाज सभी प्रकार की बुराइयों से मुक्त हो, समाज में किसी प्रकार की बुराई न हो। ओनली देन इट कैन लीड टू प्रोग्रेस। ओनली देन इट कैन लीड टू प्रोग्रेस। तभी ये देश उन्नति के मार्ग पर जा सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है। देयरफॉर इसलिए द पोएट प्रेज टू गॉड, कब ईश्वर से प्रार्थना करता है, टू क्रिएट एन आइडियल सोसाइटी फॉर हिज मदरलैंड। किस अपने इस मातृभूमि को एक आदर्श, एक आइडियल सोसाइटी, एक आदर्श समाज बना दे। यानी हमारा देश एक आदर्श समाज से युक्त देश बन जाए, जहाँ के लोग आदर्शवादी हों और ज्ञान, नॉलेज सबके लिए स्वतंत्र हो, लोगों का जीवन भय मुक्त हो, लोग छोटे छोटे जाति धर्म और भाषा के नाम पर विभाजित न हो, जहाँ पर लोग लक्ष्य की ओर, पूर्णता की ओर अथक रूप से प्रयास करते रहें। ऐसे एक आदर्श देश की कल्पना रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा इस पोएम में किया गया है, जिसका शीर्षक है माई हेवन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने माई हेवन, मेरा स्वर्ग, इस पोएम का जो सारांश है, जो सिद्धांत है, जिस पर आधारित है ये पोएम, आज हम लोगों ने इस पोएम का सेंट्रल आइडिया देखा है। कल हम लोग इस पोएम को, यानी नेक्स्ट वीडियो में इस पोएम को देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।